तो चलिए आज हम लोगों को नरियल खाना सिखाते हैं, मतलब लीड जनरेट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉल मैं 4 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। पहला, जब हम इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मैक्सिमम हमें लीड जनरेट करनी होती है सोशल मीडिया से। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आने के बाद हमें ये लिखता है कि हमारे मतलब फ्रेंड हमारे साथ आएंगे इस बिजनेस में, हमारे रिलेटिव हमारे साथ आएंगे इस बिजनेस में। ठीक है, हमारे इधर उधर के पड़ोसी इस बिजनेस में हमारे साथ आ जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब हम उनको बताते हैं ना बिजनेस, तो वो बोलता है फ्रॉड है, तो सभी लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, पहले तू कमा ले, या ऐसे कुछ वर्ड ना हमें सुनने के लिए मिलते हैं। तो सभी लोगों से ना मैं पहली चीज तो ये बोलूंगा कि आपके आपके साथ ना एक सिंगल पर्सन नहीं आने वाला इनमें से। ठीक है, एक सिंगल पर्सन नहीं आने वाला, ये भी आएंगे बट कब आएंगे पता है, जब आप ना अपने आप को प्रूव कर दोगे इस बिजनेस के अंदर कि हाँ इस बिजनेस से पैसा आता है, मैंने भी करी। वॉइस कमा रहा है, voice कमा रहा है। 1 मिनट मैं हेडफोन देख लेता हूँ। किस किस को वॉइस कमा रहा है मेरा? पिंकी मैम एंड राजेश सर ना, आप ना अपना माइक ना वो कर लो अनम्यूट, तो ताकि मुझे कोई दिक्कत हो ना, आप बताते रहना साथ ही साथ। पिंकी मैम अपना माइक अनम्यूट कर लो आप, और राजेश सर आप भी कर लो। सर मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर? जी सर, आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, तो ये सब लोगों में से ना एक भी पर्सन आपके साथ नहीं आता स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ये लोग हमसे कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जो हमारे दिल पे लगती है। सबसे पहला कि फ्रॉड है, स्कैम है, या आप कमा लो पहले, आप कर लो, आप बन जाओ अमीर, उसके बाद हम बन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड आपको सुनने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पूरा वर्क होता है ना, वो होता है अननोन मार्केट से। ठीक है, मतलब अननोन पर्सन के थ्रू हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, और अननोन पर्सन हमें कहाँ पे मिलते हैं? सोशल मीडिया पर। राइट, हमारा पूरा बिजनेस 80 से 90%। सर आप म्यूट हो गए हो। जी सर, आप म्यूट हो जाते हो बार बार। हेलो हेलो जीत सर। हेलो हेलो। सर अभी वॉइस क्लियर है मेरा? जी जी क्लियर है सर। ओके, तो सबसे पहले मैंने बता रहा था सभी लोगों को, जब हम बिजनेस के अंदर इनरोल करते हैं ना, तो हमें लगता है हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ आएंगे, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ आएंगे, हमारे पड़ोसी हमारे साथ आएंगे इस बिजनेस के अंदर। बट जब हम लोग उनको बिजनेस बताते हैं ना अपना, कि हमने इस बिजनेस के अंदर अपना स्टार्टअप किया है, तो सभी लोग हमसे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि फ्रॉड है, स्कैम है, या पहले तू अमीर बन जाए, या पहले तू कमा ले पैसा फिर हम लोग कमाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो आते नहीं है, आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब आप यहाँ से अचीवमेंट कर जाते हो। राइट, आप यहाँ से जब पैसा कमा जाते हो तब वो आते हैं आपके, आप जब उनको प्रूव करके दिखाते हो कि हाँ यहाँ से पैसा आता है। बट अब स्टार्टिंग कैसे करें अपने बिजनेस की? ठीक है, तो 90 से 80% अपना जो बिजनेस होता है ना, वो अननोन मार्केट से होता है। और अननोन मार्केट अपनी क्या होती है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से ना हम लोग क्या करते हैं, अदर अदर सिटीज के लोगों से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अदर अदर सिटीज के लोगों को कनेक्ट करके हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपनों से ज्यादा ना हमें पराये लोग अपने हो जाते हैं कभी कभी बिजनेस के अंदर, खास खास तौर पर। ठीक है,
तो काफी लोग हैं जिनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, काफी लोग मेरी कम्युनिटी के अंदर भी थे एंड काफी लोग यूनिवर्सल कम्युनिटी के अंदर भी थे जिनको शायद लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अभी न्यू स्टार्टअप किया है तो लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है स्टार्टिंग में जो हमें फॉलो करने हैं और इसको फॉलो करके हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लीड जनरेशन। ठीक है, मैक्सिमम लीड हम सोशल मीडिया से कैसे जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों के थ्रू। ठीक है, अनलिमिटेड लीड्स आपके पास आने वाली हैं और आप लोग ना लीड जनरेट कर करके थक जाओगे। ठीक है, सेकंड आता है, अब लीड तो जनरेट कर ले, बट अब इन लीड्स का होगा क्या, इन लीड से ना हमें कम्युनिकेट करना है। प्रॉपर कम्युनिकेट अगर हम कर पाते हैं ना तो हम इनको सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं। थर्ड आता है फॉलो अप। ठीक है, हमने लीड जनरेट कर लिया, सेकंड हमने उनसे कम्युनिकेट कर लिया, थर्ड आता है फॉलो अप। फॉलो अप क्यों जरूरी होता है, फॉलो अप इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को ना हम नॉलेज प्रोवाइड करा देते हैं, हम लोग बिजनेस प्लान दे देते हैं, बट होता क्या है, ये लोग ना किसी और के साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा हुई और कुछ लोग ऐसे भी थे मेरे कॉन्टेक्ट में जिनके साथ ऐसा हुआ। बिजनेस हमने दिया, नॉलेज हमने दी, बट किसी और के साथ स्टार्टअप कर लिया। क्योंकि हमने एक गलती करी थी उस टाइम पे, हमने ना इनको फॉलो अप नहीं किया था, हमने बस इनको बिजनेस प्लान देके छोड़ दिया था और ये सोचा था कि हाँ चलो ये खुद आएंगे, हमसे बोलेंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया और हम लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप किसी को प्लान दे रहे हो, अगर आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हो तो आप फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डेली बेसिस पे फॉलो अप करो। ठीक है, डेली 5 से 10 मिनट अपनी जो भी न्यू लीड है जिनको हमने बिजनेस प्लान दिया है उनको डेली फॉलो अप करना है। ठीक है, चौथा अपना पॉइंट होता है रिलेशन बिल्डिंग का। अगर हम प्रॉपर रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं ना, लीड्स जितनी भी हमारी आती हैं तो ये लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की तरफ हम लोग चलेंगे, हम लोग सबसे पहले ना लीड जनरेट करना सीखेंगे, बिकॉज ये मेन है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राजेश सर, आप और पिंकी मैम ना थोड़ा अपना माइक अनम्यूट कर लेना, बीच में कभी मुझे प्रॉब्लम हो, जैसे मैं शेयर स्क्रीन करूँ अगर वॉइस ना आए तो मुझे गाइड करते जाना। मैं अपना चेक करो आप। ओके, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? जी जी जी। ओके, तो हम लोग ना पीडीएफ ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड ऑल आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई बिजनेस है तो उसमें ना ब्रांड, जो ब्रांड होता है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, किसी चीज पे अगर ब्रांड है ना तो उसकी बात अलग होती है। आप चले जाओगे मार्केट के अंदर, किसी शूज ले फॉर एन एग्जांपल आप शूज लेने जाते हो। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है ना तो उस शूज की कीमत होती है ओनली 200-250 रुपए। बट उसी के ऊपर अगर आपको चेक का साइन दिखता है, मतलब निक का जो ब्रांड दिखता है ना, तो वही शूज मार्केट के अंदर बिकता है 2 से 2,500 रुपए का। मतलब ये ब्रांडिंग की वैल्यू है, राइट। तो हर प्रोडक्ट में, हर बिजनेस में ना एक ब्रांड जरूर होता है। तो फोर्सेज के अंदर ना आपको सबसे बेस्ट ब्रांड जो मिलने वाला है वो है टीम यूनिवर्सल के अंदर। टीम यूनिवर्सल आज एक ब्रांड है फोर्सेज के अंदर, नंबर 1 ब्रांड हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी के अंदर आया था ना तो इसमें जो वर्क करने का आपका सिस्टम है बहुत यूनिक है सारी कम्युनिटी से। इधर वर्क करने का सिस्टम ही अलग है। ठीक है, तो ये ब्रांड आपको अगर मिला है, मतलब फर्स्ट टाइम में अगर आपको ये ब्रांड मिल गया ना तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सबको पता है, हाउ टू जनरेट अनलिमिटेड लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया से हम लोग अनलिमिटेड लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना लीड्स के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, लीड्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि लीड्स कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले मार्केट में जो लीड्स होती हैं ना वो 2 तरह की होती हैं, क्वालिफाइड लीड एंड अनक्वालिफाइड लीड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वालिफाइड लीड जो होती है ना वो आपके अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू या फिर आपने जो पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करी होती है सोशल मीडिया पे, ठीक है, उसके थ्रू आती है एंड आपसे डायरेक्टली बोलती है आई वांट टू ज्वाइन योर बिजनेस, या आई वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, या हाउ कैन आई अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, ऐसा कुछ आपसे बोलती है, मतलब वो डायरेक्ट आपके साथ स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस को। तो ये होती है क्वालिफाइड लीड जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। सेकंड आता है अनक्वालिफाइड लीड, जो आती है आपसे ओनली टाइम पास करने, आपकी माता पच्ची को बढ़ाने एंड आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने कि यार एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या है, चलो थोड़ा जान लेते हैं, जानने में जा क्या रहा है। ठीक है, तो 2 तरह की लीड्स होती है मार्केट के अंदर। बट आज की जो ट्रेनिंग है ना इसके अंदर मैं आपको सारी क्वालिफाइड लीड जनरेट करना ही सिखाऊंगा, मतलब माता पच्ची एकदम खत्म। ठीक है, आप माता पच्ची को करो साइड में, जो भी आप टाइम पास वाली लीड्स आ रही है उनको करो साइड में, सारी लीड्स आपके पास बिजनेस माइंडसेट वाली आने वाली है इस ट्रेनिंग के बाद। ठीक है,
क्योंकि हम लोग उस पर काम ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, हर किसी का स्टार्टअप ना अट्रैक्शन मार्केटिंग से ही होता है। अगर हमें कोई टीम बिल्ड वाला बिजनेस करना है या हमें नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है ना, तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब इसको ना मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंस्टाग्राम पे, वहां पे हम लोग आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करके करना सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो लीड आती है ना वो अट्रैक्शन मार्केटिंग से आती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में ओपन कर लेता हूँ अपना। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले हम लोग स्टोरी पे जाएंगे। ठीक है, स्टोरी पे जाने के बाद हम लोग कोई भी एक पोस्ट ले लेंगे जिसपे हम अट्रैक्टिव बना सके अपने स्टेटस को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रीचिंग आती है ना आपके स्टेटस पे आती है। पोस्ट से भी ज्यादा रीचिंग आपके स्टेटस पे आती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैप्शन ले लेते हैं, आर यू रेडी फॉर, आर यू रेडी गाइस फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, अब ये हमने कैप्शन लिखा, इसके अंदर आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा स्टोरी के ऊपर। ठीक है, इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, लाइक आपका लोकेशन, मेंशन, क्वेश्चन, म्यूजिक, हैशटैग, पोल, क्विज, इन सब का ना आपको यूज करना है, क्योंकि ये यूज करने के लिए ही होते हैं और आपकी स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए होते हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टोरी ना हम इंस्टाग्राम पर ही बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं पोल का इसमें यूज कर लूंगा, बिकॉज जितने लोग मुझे येस और नो करके वोट देते जाएंगे ना, उन लोगों को मैं अपना लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यूज कर लेंगे पोल का। उसके बाद जो मैं यूज करता हूँ लोकेशन का। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ की आप लोकेशन डालोगे ना उस सिटी के लोग भी आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो मैं हूँ आगरा का, लेकिन मैं आगरा की लोकेशन नहीं लूंगा। ठीक है, मैं किसी अदर सिटी की लोकेशन ले लूंगा, लाइक जयपुर। ठीक है, क्योंकि जयपुर में मेरे हिसाब से बिजनेस माइंडसेट वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो जयपुर की हम लोकेशन ले लेंगे, बट इसको हम लोग हाइड कर देंगे जिससे कोई देख ना पाए इसको। ठीक है, कि हमने क्या क्या यूज किया हुआ है स्टोरी के अंदर। सेकंड, हम लोग मेंशन का यूज कर लेंगे। मेंशन हम किस किस को कर सकते हैं, लाइक मैंने राजेश सर को मेंशन कर दिया। ठीक है, ऐसे 4 से 5 लोगों को हम मेंशन कर सकते हैं ताकि ये आपकी हेल्प कर सके आपकी स्टोरी को मेंशन करके रीचिंग बढ़ाने में। तो मेंशन का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, 3 से 4 ही लगाऊंगा मैं, आपको जितने लगाने हैं आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आप जो स्टोरी डालते हो ना वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड की होती है। तो अगर कोई बंदा देखता है तो वो स्किप हो जाती है जल्दी। तो आप इसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी स्टोरी जो है ना 15 सेकंड की हो जाएगी। और कोई भी बंदा है ना सामने वाला इजीली इसको अच्छे से देख पाएगा। ठीक है, तो कोई भी हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप हैशटैग का भी यूज कर सकते हो। सपोज दैट ये ट्रेनिंग, जूम ट्रेनिंग। तो ऐसे ना हम अपनी स्टोरी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, हमें डेली अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है। डेली सुबह से जब हम उठते हैं तब से लेकर रात के सोने तक हमें डेली 5 से 6 स्टोरी लगानी है, स्टेटस लगाने हैं ऐसे अट्रैक्टिव। ठीक है, और सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें लोग आते हैं, हम उनको बता तो देते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, बट लोग क्या करते हैं, एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब उनको रिजल्ट नहीं आता आता ना तो वो लगाना बंद कर देते हैं। बट ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ सामने वाला आपकी स्टोरी एक दिन इग्नोर कर देगा, 2 दिन इग्नोर कर देगा, 3 दिन इग्नोर कर देगा, एक हफ्ते इग्नोर कर देगा, लेकिन 2 हफ्ते इग्नोर नहीं कर पाएगा। कभी ना वो आपसे पूछ ही लेता है, यार क्या चीज है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा हमें भी बताओ। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट आता है अट्रैक्शन मार्केटिंग करने का। सेम मैंने यहाँ पे किया इंस्टाग्राम पे, आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो यहाँ से स्टोरी शेयर करके। ठीक है, तो ये हो गया अपना अट्रैक्शन मार्केटिंग का पॉइंट। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ पॉइंट? अगर क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिख दें। अगर अट्रैक्शन मार्केटिंग का पॉइंट सभी लोगों को क्लियर हुआ है तो आप मुझे क्लियर टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। सर वॉइस आ रही है मेरी? राजेश सर वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करो। ओके ओके मैम, बीच में बता दिया करो मुझे। ठीक है,
ओके, सो लीड क्या होती है? लीड मीन पर्सन वार्म यू कैन टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट और बिजनेस, ठीक है। लीड्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनको आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बता सको। अगर आपके पास प्रोडक्ट है या बिजनेस है, ठीक है, तो आप उनको उसके बारे में उनको बता सको। तो सबसे पहले हम लोग ना इंस्टाग्राम को कवर करेंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ऐप होता है अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो, ठीक है। तो बिजनेस इंस्टाग्राम पे 3 तरीके ऐसे हैं जहां से हम अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं और ओनली बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद हम लोग सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद हम लोग ना लोकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, लोकेशन में जाने के बाद हम लोग ना अकाउंट्स अकाउंट्स पे नहीं, प्लेसेस पे आएंगे। प्लेसेस पे आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी प्लेस ले सकते हो। लाइक आपका, मैं कोई प्लेस डाल देता हूँ उधर। मैं जयपुर राजस्थान ही डालूंगा, जयपुर राजस्थान, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जयपुर राजस्थान को ले लेंगे। ये तो पेज हो गया। हम लोग प्लेसेस में जाएंगे। प्लेसेस में जाने के बाद हम कोई बेटर लोकेशन जो हो जिसमें हमें लीड मिल सके वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। राजस्थान, जयपुर। अब देखो इधर 2 ऑप्शन आएंगे, टॉप और रिसेंट का। तो हमें ना रिसेंट में जाना है, ठीक है। रिसेंट में क्या होगा, अभी जो स्टार्टिंग में पोस्ट डाली होंगी किसी ने, ठीक है, वो हमें मिल जाएगी। तो इधर हम देख सकते हैं, अगर किसी ने बिजनेस के रिगार्डिंग या स्टूडेंट्स के जो पोस्ट होती हैं वो डाली है तो हम उसके अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये तो न्यूज का हो गया। जैसे ये है डिजिटल यस, लोकेशन में हमें मिला, रिसेंट में पोस्ट में, ऐसे हम लोग इसकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर लेंगे, ठीक है, कि ये बंदा हमारे काम का है नहीं है, या जेन्युइन है कि नहीं है, बिजनेस माइंडसेट वाला है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी पोस्ट देख के लग रहा है कि अफिलिएट मार्केटिंग वाला होगा, तो हम लोग ना इसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्रोच करने का तरीका मैं बताता हूँ। अप्रोच ना आप 3 तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, सामने वाले को, और रिप्लाई 100% आएगा। फर्स्ट जो नॉर्मल तरीका होता है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। सेकंड जो तरीका होता है, अगर आपको लग रहा है कोई बड़े लेवल पर है बिजनेस के अंदर और आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो हेलो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, रिस्पेक्टफुली आपने सामने वाले को अप्रोच किया और सामने वाला आपका रिप्लाई देगा, ठीक है। अगर कोई लेडीज है या फीमेल है, गर्ल है, बिजनेस के अंदर आप उससे करना चाहते हो चैट स्टार्ट, तो आप बोलोगे हेलो एक्सक्यूज मी, ठीक है, रिस्पेक्टफुली आपने सामने वाले को अप्रोच किया। फर्स्ट मैंने बताया नॉर्मल तरीका जो सभी लोग करते हैं, सेकंड मैंने बताया रिस्पेक्टफुली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, थर्ड मैंने बताया हम लोग रिस्पेक्टफुली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली अप्रोच कर लूंगा, हेलो, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काफी सारी लीड निकाल सकते हैं लोकेशन से, ओनली लोकेशन से। यहाँ पे मैंने जयपुर की ली है, लेकिन आप लोग ना कई सारी ले सकते हो, जयपुर की ले सकते हो, दिल्ली की ले सकते हो, दिल्ली में भी बिजनेस माइंडसेट वाले आपको लोग बहुत मिल जाएंगे। और आपके अदर अदर सिटीज की जो लोकेशन है आप वहां से लोगों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1-2 लोग हम लोग और निकालेंगे यहाँ से, लाइक जो हमें लगे कि हाँ बिजनेस माइंडसेट वाला है। ऐसे आप प्रोफाइल चेक करके देख सकते हो सामने वाला बंदा जेन्युइन है या नहीं है, तो ऐसे आप चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मैं इनको भी मैसेज कर देता हूँ।
ऐसे आप लोकेशन के थ्रू ना लीड जनरेट कर सकते हो काफी, ठीक है। तो अभी इस लोकेशन पे मुझे मिल नहीं रही है, बट आप ना अदर सिटीज की लोकेशन ले सकते हो जो आपको लगे जहाँ पे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग आपको ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हैशटैग की, ठीक है, क्योंकि सेकंड अपना जो पॉइंट था वो था हैशटैग, ठीक है। तो हैशटैग में सबसे ज्यादा ना हमारी टारगेट ऑडियंस जो होनी चाहिए ना इस बिजनेस के अंदर, वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो हम लोग हैशटैग स्टूडेंट डाल लेंगे इधर। स्टूडेंट में जो फर्स्ट वाला है ना 20.1 मिलियन इसके ऊपर पोस्टें हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। पोस्ट पे जाने के बाद टॉप रिसेंट एंड रील का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग ना रिसेंट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें हाल ही में जो पोस्ट डाली होंगी ना वो हमें दिखेंगे, ठीक है। तो इधर सारे स्टूडेंट है तो आप सभी को टारगेट कर सकते हो, सभी को टारगेट आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स हैं। और इन लोगों ने ना अपना जो पेज बनाया होगा ना वो किसी ना किसी अदर नेम से बनाया होगा, अपने रियल नेम से किसी ने भी अकाउंट नहीं बनाया होगा, बट आप पोस्ट देखकर देख सकते हो कि हाँ हम लोग इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लाइक मैं इनके पास मैसेजेस कर देता हूँ, नहीं ये जेन्युइन नहीं लग रहा। हम स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, तो मैं इनको मैसेज कर देता हूँ। अब हम लोग सेकंड हैशटैग का यूज कर लेंगे, ठीक है, जहां पे हमें बिजनेस माइंडसेट वाले स्टूडेंट भी मिलने वाले हैं। एमबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। टॉप रिसेंट रील्स, हमें रिसेंट में जाना है। रिसेंट में जाने के बाद यहाँ पे काफी सारे पोस्ट हमें दिखेंगी कुछ ऐसी, और ये सारे लोग बिजनेस माइंडसेट वाले हैं, सारे लोग, ठीक है। तो हम लोग किसी को भी यहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं, लाइक मैं इनको कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग थर्ड हैशटैग का यूज करेंगे, बीबीए स्टूडेंट, ये भी सारे बिजनेस माइंडसेट वाले होंगे। ये सारे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं जिनको ट्रेन ही स्टडी भी इनको बिजनेस के लिए ही कराया जाता है, कि हम लोग कैसे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, खुद को हम लोग कैसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बना सकते हैं अपना। तो ये सब लोग ना स्टडी ही इसलिए कराते हैं, ठीक है, ये सब लोगों का ट्रेन ही इसलिए कराया जाता है माइंडसेट, ताकि ये लोग बिजनेस कर सकें। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी ऑडियंस हो सकती है अगर आप इनको टारगेट करते हो तो, ठीक है। लाइक हम लोग इनको कर लेंगे। और एक अच्छी अच्छी कम्युनिटी वाले मेंबर को अगर आपने टारगेट कर दिया ना, तो वो एक बंदा सिंगल नहीं आएगा, वो सारी कम्युनिटी को खींच कर लाएगा, क्योंकि कॉलेज पावर आप सभी लोगों को पता रहती है, स्टूडेंट पावर आप सभी लोगों को पता है क्या होती है। एक भी पर्सन आया ना तो वही आपको लाखों का बिजनेस देकर जाएगा। इनको हम लोग मैसेज कर लेंगे, ये मुझे जेन्युइन लग रही है प्रोफाइल, ठीक है। तो ये शायद ऑलरेडी किसी बिजनेस के अंदर है, तो इनको हम लोग मैसेज कर लेंगे। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। तो आपके सामने मैं 5 से 7 लीड ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ हैशटैग का यूज करते हुए, ठीक है। अब बात आती है, हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इंस्टाग्राम पब्लिक फिगर, ठीक है। इसका मतलब है इंस्टाग्राम पे आपको काफी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दिख जाएंगे, जिनकी पोस्ट में जाकर आप लाइक, कमेंट्स और
व्यूज जो हैं उनमें जाके लोगों को देख सकते हो। ठीक ठीक है, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ विवेक बिंद्रा, इनके हम लोग पोस्ट सर्च करेंगे, ये सारे पब्लिक फिगर हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छे बिजनेस में बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो इनकी किसी पोस्ट में हम लोग जाएंगे, लाइक हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक है, नहीं पोस्ट में चलेंगे हम लोग, इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ना हम लोग कमेंट चेक करेंगे, तो कमेंट कितने लोगों ने करा है। आप लोग एक चीज याद रखना, इन लोगों को ना सिर्फ वही लोग फॉलो करते हैं जो लोग ना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइक या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या उनका बिजनेस माइंडसेट हो, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो, ऐसे लोग ही कमेंट करते हैं ऐसे पोस्ट पे। ठीक है, या फिर ऐसे लाइक करते हैं ऐसी पोस्ट पे जिनके बिजनेस माइंडसेट होते हैं। तो हम लोग प्रोफाइल चेक कर लेंगे इसके अंदर भी, जैसे इधर मुझे दिखा अफिलिएट बबीता। ठीक है, तो इसका मतलब ये अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। अगर आप लीड जनरेट करते हो तो सबसे अच्छी पोस्ट की लीड आती है इंस्टाग्राम पब्लिक फिगर के कमेंट लाइक सेक्शन में। ठीक है, लाइक मैं इनको भी मैसेज कर दूंगा बिकॉज ये मुझे न्यू लग रही है अभी बिजनेस के अंदर। और भी काफी सारी कमेंट अभी इधर पड़ी हुई हैं जो हम लोग चेक कर लेंगे एक बारी प्रोफाइल सभी की। ये भी किसी बिजनेस के अंदर एनरोल्ड है ऑलरेडी, तो आप इनको भी मैसेज कर सकते हो। और दूसरी पोस्ट पे हम लोग चलते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी, इस पे चलते हैं हम लोग। इस बार हम लोग ना लाइक्स में जाएंगे। ठीक है, हम लोग कमेंट में नहीं, इस बार हम लोग लाइक्स में जाएंगे। लाइक में आप देख सकते हो काफी लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर आपको दिख रहे होंगे। लाइक मुझे फर्स्ट जो प्रोफाइल है ना वो भी बिजनेस माइंडसेट वाली ही दिख रही है। ठीक है, इनका नाम है शर्मिष्ठा पांडे, ये नेटो मार्केटिंग के अंदर है ऑलरेडी। अगर हम इनको डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी हमारी ये क्लोजिंग हो सकती है, तो इनको भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं। और भी काफी सारी लीड्स हैं, ये सारी लीड क्वालिफाइड लीड्स हैं, सारी लीड्स क्वालिफाइड लीड है ऑलरेडी, कोई ना कोई किसी न किसी बिजनेस के अंदर है। ठीक है, कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई ना कोई अफिलिएट मार्केटिंग में होगा, या कोई ना कोई नेटो मार्केटिंग में होगा। तो ये सारी टारगेटेड ऑडियंस है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कवर करा लोकेशन का, सेकंड पॉइंट हमने कवर करा हैशटैग का, थर्ड पॉइंट हमने कवर करा पब्लिक फिगर का। ठीक है, और ये तो मैंने सिर्फ विवेक बिंद्रा जी का बताया आप लोगों को, आप लोग संदीप महेश्वरी का भी चेक कर सकते हो। संदीप महेश्वरी जी के पोस्ट में भी आपको काफी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर की पोस्ट में आपको काफी लोग मिल जाएंगे। और इससे भी ज्यादा अगर आपको टारगेट ऑडियंस चाहिए ना, तो ऐसे पर्सन की हम लोग प्रोफाइल खोल लेते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजी बताते हैं हमें ज्यादातर, जैसे राहुल भट्टागर है। ठीक है, ये ज्यादातर क्रिप्टो में रहते, क्रिप्टो या अफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बताते हो, काफी सारी इन्फ्लुएंसिंग अच्छी करते हैं, तो इनके किसी पोस्ट में हम लोग चलेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग भी ये बहुत अच्छी सिखाते हैं, तो इनके लाइक सेक्शन में चलते हैं हम लोग। और लाइक में आप देख सकते हो काफी लोग हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये प्रोफाइल मुझे अच्छी दिख रही है, थोड़ी जेन्युइन दिख रही है, तो मैं इनको मैसेज कर लूंगा। ये सारे बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, आप सभी लोगों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस इंस्टाग्राम का बस इतना ही। अब हम बात करेंगे फेसबुक की। ठीक है, तो कितने लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ इंस्टाग्राम का टाइप क्लियर? ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए, सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशियल पॉइंट देखा जाए तो इंस्टाग्राम पब्लिक फिगर का है। ठीक है, यहाँ से आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। अब बात हो गई, ये जो लीड है वो हमें खुद जनरेट करनी है जा जाके। ठीक है, अब फेसबुक में 2-3 तरीके में ऐसे बताऊंगा कि लीड्स ना आपके पास चल के आएगी, आपके पास खुद आएगी, व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब कुछ ऐसी टिप्स मैं बताने वाला हूँ फेसबुक में। तो जितने लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए हो ना, वो टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फेसबुक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो फेसबुक में
बहुत सारी चीजें आपको न्यू बताने वाला हूँ, जहां से आपके व्हाट्सएप पे ना लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था रात को मैंने ट्राई किया था फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट डालकर, और आप बिलीव नहीं करोगे, शाम तक मेरे पास 10 लीड आ चुके हैं एक सिंगल पोस्ट पे। तो अगर हम डेली 5 से 10 पोस्ट डालते हैं ना, इसका मीन्स पता है क्या है, आप डेली के 50 से 60 100 लीड तक एक दिन में जनरेट कर सकते हो। मिनिमम लेके चलते हैं, अगर एक दिन में आप 10 लीड भी जनरेट करते हो तो मंथली की जो लीड्स होती हैं वो होती है 300 लीड्स में से अगर हम 10% का भी रेशियो लेके चलते हैं, 300 में से अगर आपने 30 लोग भी क्लोज कर दिए 1 मंथ में, तो आपकी जो इनकम होती है वो होती है 90,000 1 लाख के अप्रोक्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फेसबुक की साइड, ठीक है, और इंस्टाग्राम को हम लोग क्लोज कर लेंगे। फेसबुक को हम ओपन करेंगे और फेसबुक के ग्रुप सेशन में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप में जाके, ये मैंने ऑलरेडी काफी सारे ग्रुप से यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किए तो आप लोग अलग अलग ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आप नेटो मार्केटिंग वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नेटो मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, और बिजनेस माइंडसेट वाले, मेक मनी ऑनलाइन वाले, राइट, एमएलएम वाले, या फिर कोई कंपनी का नाम भी आप डाल सकते हो। जैसे अभी ट्रेंड में ज्यादातर वेस्टीज और एफएलपी का सुनने को आता है, तो वेस्टीज और एफएलपी के ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सर्च कर करके। ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे ज्यादा 50 से 100 ग्रुप आपको ज्वाइन करके रखने हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नेटो मार्केटिंग वाले ग्रुप के अंदर जाऊंगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ना आपको कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, ठीक है। 50 के से ऊपर जिसकी भी आपके पास मेंबर्स हो ना, उसमें आपको पोस्ट करनी है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी 63 के हैं, तो हम लोग एक पोस्ट डाल देंगे इधर। और पोस्ट क्या डालनी है ये देखना, ठीक है। पोस्ट डालनी है, जैसे हम लोग नेटो मार्केटिंग वालों को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग डालेंगे आई एम सर्चिंग अ न्यू नेटो मार्केटिंग प्लान, प्लेटफॉर्म डाल देते हैं। सो इफ यू हैव बेस्ट MLM प्लान फॉर मी, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ऑल राइट, यहाँ पे मैं अपना नंबर शो कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे डाल दूंगा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लोकेशन भी डाल दूंगा। जो सिटी मुझे टारगेट करनी है उसकी मैं लोकेशन डाल दूंगा, जहाँ के लोग मुझे ज्यादा चाहिए। जैसे मुझे जयपुर के चाहिए तो जयपुर का मैं टारगेट कर दूंगा। और इधर हम लोग एक्टिविटी का यूज कर लेंगे। लाइक एक्टिविटीज में हम लोग जाएंगे लुकिंग फॉर इजी मनी पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया लुकिंग फॉर इजी मनी, जयपुर राजस्थान लोकेशन हो गई। आई एम सर्चिंग अ नेटो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये भी मेरे पास अभी अभी न्यू लीड आई है, जो कॉल आया है ये भी न्यू लीड है, ठीक है, फेसबुक से ही है, अगर अननोन नंबर है तो इफ यू हैव अ बेस्ट MLM प्लान फॉर मी, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग पोस्ट कर देंगे। ये मेरा पोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग वाले वो करने हैं टारगेट। एक मैं ऐड आपको दिखा भी देता हूँ जिसमें मुझे लीड्स आई थी, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट देख पाओ। ये कल रात को मैंने डाला था, ठीक है। इसके अंदर और भी कमेंट होंगे। ये देखो, मुझे काफी सारी लीड्स आ चुके हैं, इनकी मैं आईडी में जाके इनको मैसेज भी कर सकता हूँ। काफी लोगों ने मुझे अपना नंबर भी शो किया हुआ है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो, इसमें से मुझे ये फर्स्ट आईडी है ना, राहुल राठौर, इन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, ठीक है। और इसके बाद ये बेस्ट प्रोजेक्ट जो लिखा है, इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था। और और भी है नीचे, इन्होंने भी अपना नंबर शो किया हुआ है। ऐसे मैंने काफी सारे एड्स डाले थे जिससे मुझे 8 से 10 लीड अभी तक आ चुके हैं, ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग वालों को कैसे टारगेट कर सकते हैं। सेम तरीका है, बस हमें नाम चेंज करना है। जहाँ पे हमने नेटो मार्केटिंग लिखा था वहाँ पे हमें अफिलिएट मार्केटिंग लिखना है। और अफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप में हमें ऐड डालना है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग फॉर ऑल, ये वाला पेज है, हम लोग इसको ओपन कर लेंगे।
ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी 112 के मेंबर्स हैं, इसमें हम लोग ऐड डाल देंगे एक और आजकल अफिलिएट मार्केटिंग का कितना ज़्यादा ट्रेंड है आपको पता ही है सभी लोगों को। तो आई एम फाइंडिंग अ न्यू बेस्ट affiliate affiliate marketing platform. So if you have एक मिनट, if you have a better plan for me, just message me on WhatsApp. ये हमने कर दिए affiliate marketing वालों को टारगेट। ठीक है, लीड्स आपके पास बहुत आ जाएंगी, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको डील किस तरीके से करते हो, आप उनको क्लोज किस तरीके से करते हो, आप उनको अट्रैक्ट किस तरीके से करते हो। ऐसा ना हो वो अपना प्लान आपको दे के चले जाएं। ठीक है, तो अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग वालों को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग वालों को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं व्हाट्सएप पे उन्होंने आपको मैसेज किया, ठीक है, कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म देख रहे थे, तो आप बोल सकते हो यस, और वो आपके बारे में जो भी जानेगा उसको बताते जाना, सिंपली बताते जाओगे तो वो बंदा समझेगा कि ये मेरे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होने के बाद वो आपको प्लान वगैरह भेजेगा, प्लान वगैरह ठीक है आप सीन कर लेना, बट देखना मत, कोई दिक्कत नहीं है। देखने के बाद जब वो आपका फॉलोअप लेना, फॉलोअप ले तो उससे बोलना आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लो, उससे अपना नंबर सेव करा लेना और आप उसका नंबर सेव कर लेना। जिससे क्या होगा, जब आप व्हाट्सएप पे अट्रैक्शन मार्केटिंग करोगे ना, वो आपको डेली अट्रैक्शन मार्केटिंग में आ पाए, मतलब डेली आपकी वो पोस्ट देखे। और हो सके तो आप उसको कॉल पे डील कर सकते हो। कॉल पे डील कैसे करना है, सबसे पहले जितना हो सके ना उसके बारे में जानना है। ठीक है, वो क्या करता है, कहाँ से है, और बिजनेस के अंदर कितने टाइम से अभी अभी तक कितना इनकम जनरेट कर चुका है। ठीक है, क्या वो उसके लिए सेटिस्फाइड इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अपना प्लान दे सकते हो। ठीक है, उससे डिबेट भी कर सकते हो, अगर आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज है फोर्सेज को लेकर तो डिबेट करोगे। अगर आपने उसके माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया ना, तो वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाएगा। और अपने बिजनेस के अंदर ना काफी सारे ऐसे प्लस पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उनसे डिबेट कर सकते हैं, मैंने काफी किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग इसका भी डाल लेंगे। ये दो तरीके हो गए फेसबुक ग्रुप्स का, और फेसबुक ग्रुप में आप 100 से 150 ग्रुप्स आप मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी लीड जनरेट करने में, लोग आपके पास काफी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं अभी दिखा भी दूंगा मेरे पास व्हाट्सएप पे कैसे लीड आई थी, उन्होंने मुझे प्लान कैसे दिया था, और कल मैं उन सभी लोगों को डील करूंगा कॉल पे कनेक्ट करके। और कॉल पे हमें कनेक्ट करना है सभी लोगों को, कॉल पे या ऑडियो मैसेज पे, हमें मैसेज चैट चैट पे नहीं करना, क्योंकि चैट में सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा ना हमें समझ में आने वाला। ठीक है, तो सभी लोगों को कॉल पे डील करना है। अब फेसबुक में सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर पेज। सेम इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें एक बड़े इन्फ्लुएंसर का पेज सर्च करना है। लाइक मैं कर लेता हूँ पुष्कर राज ठाकुर। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर है और बहुत अच्छा बिल्ड कर चुके हैं। पुष्कर राज ठाकुर के पेज को मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद कोई पोस्ट है जिसके अंदर मैं जाऊंगा। ठीक है, ये तो स्टॉक के ऊपर हो गई, हम लोग कमेंट में जाएंगे, कमेंट में 6 कमेंट पढ़िए, चलो दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। इस पर रीचिंग अच्छी है तो हम लोग लाइक में जाएंगे, लाइक्स के अंदर जाके हम लोग लीड्स देखेंगे। ठीक है, और प्रोफाइल आप देख लेना जेन्युइन, जो भी आपको मिले, जो फालतू लगे ना उनको मैसेज मत करना, जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो और वो भी आपसे टाइम पास ना कर पाए। आप पहले प्रोफाइल देखना, आपको जेन्युइन लगे मैसेज करना, अदरवाइज मत करना। तो ये मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वाले की प्रोफाइल लग रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। चलो दूसरा पेज
अनुज गुप्ता, हम लोग इनको मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा पेज हम लोग सर्च कर लेते हैं, बिकॉज मुझे इसमें लाइक कमेंट ज्यादा अच्छे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे लीड नहीं मिलने वाली, तो हम विवेक बिंद्रा सर्च कर लेते हैं। विवेक बिंद्रा। मे बी जीत सर लेफ्ट हो चुके हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा देर। ओके, आ गए हैं। मैं उनको होस्ट बनाती हूँ। हाँ जी सर, आप स्टार्ट करो। सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए हाँ शायद हाँ मेरी स्क्रीन। हाँ हाँ। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। ओके, तो हम दूसरा पेज सर्च कर लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे लाइक एंड कमेंट ज्यादा अच्छे दिखे नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स नहीं आती, तो हम लोग विवेक बिंद्रा का जो पेज है ना वो सर्च कर लेते हैं। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, इनके पेज पे हम लोग जाएंगे। यहीं पे ले लेते हैं, 18K वाला ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या पब्लिक ग्रुप ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप हो गया। एक ग्रुप। ये ग्रुप आ गया, हमें पेज सर्च करना है, सॉरी फॉर दैट, बट हमें पेज सर्च करना है, तो विवेक बिंद्रा का हम लोग पेज निकाल लेंगे इधर। विवेक बिंद्रा, ठीक है। पेज में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये रियल पेज है इनका। इसके पोस्ट में हम लोग जाएंगे। पोस्ट में किसी भी वीडियो में हम लोग जा सकते हैं, वीडियो में या पोस्ट जो आपको लगे अट्रैक्टिव कि हाँ इसके अंदर रीचिंग लाइक ज़्यादा है, तो इसके अंदर व्यूज ज़्यादा है 1.2 के, तो हम लोग इसमें चलते हैं। लाइक में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जैसे रजनीश कुमार को हम लोग टारगेट कर लेंगे। दलपत ठाकुर, ये आई थिंक बिजनेस कर रहे हैं शायद विवेक बिंद्रा के साथ ही, बड़ा बिजनेस के अंदर, क्योंकि इनकी प्रोफाइल भी वही लगी हुई है, तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा बिजनेस के अंदर है, तो हम लोग इनको टारगेट कर लेंगे, इनको हम लोग डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू।
मैसेज में स्टिकर का यूज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्टिकर जो हमारी फीलिंग्स होगी, मैसेज कर रहे हैं, गुस्से में मैसेज कर रहे हैं, तो उससे ना हमारी फीलिंग्स उधर दिख जाती हैं सामने वाले को। तो इसलिए मैं स्टिकर्स का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। उनको मैसेज कर देंगे, ठीक है। इनको भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आप सब लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैंने बैठे बैठे ना 15 से 20 लीड जनरेट कर ली, ठीक है। अब लीड जनरेट करना मेन नहीं होता, मेन होता आप उनको हैंडल किस तरीके से करते हो, आप उनको डील किस तरीके से करते हो, आप उनसे डिबेट या कम्युनिकेशन कैसे करते हो, वो मेन है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमको पता क्या करना है, फेसबुक में ना हमें डेली 8 से कि कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी रीचिंग बहुत अच्छी आ रही होती है स्टोरीज पे, बट बाद में क्या होता है, हमारी स्टोरी पे रीचिंग कम हो जाती है। इसका पता है रीजन क्या होता है, लोग ना बोर हो जाते हैं, हमारी स्टोरी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमें हमारी रीचिंग बढ़ानी है ना, तो हमें डेली 8 से 10 लोग न्यू ऐड करने पड़ेंगे अपने फेसबुक पेज पे। मैं डेली करता हूँ 8 से 10 लोग, और आपको ओनली बिजनेस वाले लोग करने टारगेट, ठीक है। बिजनेस वाले लोगों को आपको मैसेज भेजना है, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं सबसे ज्यादा ना बिजनेस वाले लोगों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ डेली 8 से 10, 10 से ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर 10 से ज्यादा करोगे ना तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो 10 से ज्यादा मत करना, मिनिमम इतना ही रखना, 8 से 10, ठीक है। तो मैं ज्यादातर बिजनेस वाले लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो मेरे सजेशन में जो फ्रेंड आते हैं वो भी बिजनेस वाले ही आते हैं। जैसे संदीप सिंह चौहान, ये बिजनेस के अंदर प्रोफाइल देखकर ही लग रहा है, तो मैं इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा, और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। समीर राजा, ये शायद अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, ये इनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। और ब्रह्मजोत सिंह, ये भी शायद बिजनेस के अंदर है, बिकॉज इनकी प्रोफाइल से ही लग रहा है ये बिजनेस के अंदर है, इनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। ये रोहित कुमार मौर्य है, ये भी अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लग रहे हैं, क्योंकि जो ऐसे सर्कल में फोटो डिजाइन करके डालते हैं ना, ज्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग वाले डालते हैं, ठीक है। तो हम इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। ये मुझे नेटो मार्केटिंग वाले लग रहे हैं, प्रेम बिंदास, इनको हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। ऐसे 8 से 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजनी है। अगर ये आपकी स्टोरी देख रहे हैं ना, तो या तो ये आपके पास मैसेज कर देंगे या आप इनके पास मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग मेरे पास बिजनेस वाले ज्यादा आएंगे अगर आप देखो तो। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब हम लोग ना अपने लास्ट लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने इंस्टाग्राम अभी कवर करा, हम लोगों ने फेसबुक कवर करा, अब हम लोग ना एक लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते सब लोग हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर मुझे होस्ट कर दो अगर वॉइस आ रही हो तो। हाँ जी सर, वेट। जी सर। ओके, तो हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमने अपना इंस्टाग्राम कवर कर लिया, हमने अपना फेसबुक कवर कर लिया, और इससे आपको बहुत सारी लीड आने वाली है आने वाले टाइम में, अगर आप सही से प्रॉपर टेक्निक का यूज करते हो तो। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं बट करते बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टार्ट कोलाबरेशन नॉट अ कंपटीशन। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग अभी कम्युनिटी में इतने मेंबर्स हैं, बट मैं देखता हूँ कोई भी ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट काय में करना है हमें, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग ना क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, हम लोग कोलाबरेशन कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को ना हम लोग मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोर्ट एवरी कम्युनिटी मेंबर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। लाइक मैंने कोई पोस्ट डाली, मैंने या किसी भी कम्युनिटी मेंबर ने कोई पोस्ट डाली, ठीक है। वो पोस्ट हो सकती है, कोई रील कंटेंट हो सकता है, कोई बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियो हो सकती है। उस पर आपको क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा है आपके कोई कम्युनिटी का मेंबर
पोस्ट डाल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले जाके लाइक करना है, अगर आपको पोस्ट अच्छी लगती है तो कमेंट करना है, उसको मैक्सिमम सपोर्ट करना है। मैं मान के चलता हूँ हमारे कम्युनिटी के अंदर 250 लोग हैं, 250 में से ज्यादा नहीं, अगर मैंने कोई पोस्ट डाली उस पर आधे घंटे के अंदर 100 से 150 लाइक आ गई, ठीक है, 50-60 कमेंट आ गए, तो उससे एक तो मेरी पोस्ट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई। अब ये आ गया इंस्टाग्राम की नजर में कि हाँ आधे घंटे में 100-150 से ज्यादा लाइक और कमेंट इसके ऊपर पड़ चुके हैं, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, इंस्टाग्राम की नजर में आ जाएगी ना, वो इसकी रीचिंग और बढ़ाएगा। अगर आधे से एक घंटे में 100 से 150 लाइक आ गए, कमेंट आ गए अच्छे, तो वो इसकी रीचिंग और बढ़ाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सकेगा जो मेरा पोस्ट होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये पोस्ट लोगों के पास जाएगी, मेरी रीचिंग बढ़ेगी, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, 100% करेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट की ना इंक्रीजिंग बढ़ा सकते हैं, रीचिंग बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज और रीचिंग इन पोस्ट, अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो मैक्सिमम सपोर्ट करो, सपोर्ट करने में किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। सामने वाले का अगर बिजनेस बिल्ड हो रहा है ना, कहीं ना कहीं आपका भी होगा उसके थ्रू। सेकंड, लाइक और कमेंट करना है, उससे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, उसका बिजनेस भी बिल्ड होने वाला है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, हम लोगों को ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है। पोस्ट हम लोग जो भी डालें, सभी लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते होंगे बिजनेस के अंदर, बट एक दूसरे को सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। लाइक पिंकी मैडम को ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग जानते होंगे, 100-150 में से मैं पोस्ट में देखूंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग कमेंट करेंगे, बाकी सब लोग सो रहे होते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं पोस्ट को। ऐसा नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट करना दबा के, अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर डाल रहा हूँ तो मेरी पे भी कर सकते हो, राजेश सर अगर कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हो। 250 लोग हैं हम लोग, 250 लोग ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाइक और कमेंट करे चले जाए ना, वो पोस्ट वायरल तक हो सकती है। और अगर कोई पोस्ट वायरल हो गई ना, तो आप वहां से देख सकते हो आपको रीचिंग कितने आने वाली है, रीचिंग छोड़ो, आपको लीड्स कितने आने वाली है, और आपकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसकी नजर में, वो ना डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा। सबसे मेन पॉइंट ही मैं इसको समझता हूँ लीड जनरेशन के अंदर, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, अगर हम सभी को पोस्ट पे शेयर भी, चलो हम लोग मानते हैं पोस्ट को हम लोग मेंशन भी कर देंगे ना, अगर बहुत से लोगों को एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, हम लोग स्टोरी को उठा के पोस्ट को उठा के मेंशन भी कर देंगे ना, तब भी हमारा कुछ नहीं जा रहा, 24 घंटे में वो हट भी जाती है, लेकिन उसकी हम हेल्प कर पाते हैं, उसको हम मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास रीचिंग बढ़ सकती है, हमारी पोस्ट की वैल्यू बढ़ सकती है, हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, अगर इंस्टाग्राम की नजर में आ गई हमारी पोस्ट कभी, ठीक है, तो वो वायरल भी हो सकती है। सबसे मेन पॉइंट, तो चलो लीड जनरेशन की मैंने ट्रेनिंग दी, लेकिन लास्ट में मैंने ये पॉइंट बताया, ठीक है। पॉइंट ज्यादातर सभी लोगों को पता रहते हैं लीड जनरेशन की, फॉलो अप की, बट इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, सबसे मेन वो होता है। 100 लोग बिजनेस में आते हैं, ओनली 10 कमाते हैं, 90 नहीं कमाते, रीजन यही होता है क्योंकि 90 लोगों को भी पता है बिजनेस कैसे होगा, लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नॉलेज सारी रखते हैं, जानते सब चीज है, मानते नहीं है, ठीक है। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस देना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब ये लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया ना, सभी को एक दूसरे को पोस्ट पे सपोर्ट करना है मैक्सिमम। अब आप देखना, आप 100 लोग हो मीटिंग के अंदर, 100 में से ना ज्यादा से ज्यादा मेरी लोग बात मानेंगे, 10 लोग ओनली, 10 लोग सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, सामने वाले को वैल्यू दे रहे हो, तो वो भी आपको वैल्यू देकर सपोर्ट करेगा। एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो हमारी रीचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पास यहाँ से भी अच्छी खासी लीड आएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, राइट। और अगर मुझे यहाँ से फीडबैक अच्छा मिला, मतलब मैंने इतने लोगों को लीड जनरेशन की ट्रेनिंग दी, अगर काफी लोगों को रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखा कि हाँ चलो लीड पे रिजल्ट आए हैं, लोगों को, लोगों ने क्लोज भी करी हैं लीड्स काफी, तो हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेनिंग लेंगे ना लीड जनरेशन के ऊपर ही लेंगे, बट हमारे पास ना प्लेटफॉर्म अलग होंगे। अभी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम कवर करा, उस टाइम पे हम लोग पता क्या कवर करने वाले हैं, टेलीग्राम। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप एक साथ ना 1,000, 2,000, 10,000 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो एक साथ, ठीक है। सेकंड अपना है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, वहां से भी अच्छी। थर्ड हमारा आता है लिंक्डइन, लिंक्डइन पे भी हम लोग बात करेंगे। लिंक्डइन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ना बिजनेस पर्सन ही मिलेंगे, आलतू फालतू वहां पे कोई है ही नहीं, सारे बिजनेस के लोग हैं, सारे बिजनेस के हैं या फिर अच्छी पोस्ट पे जॉब है, वहां पे उन लोगों के पोस्ट है, वहां पे उन लोगों के पेज है। तो वहां पे अगर आप लोग ऑडियंस टारगेट करते हो ना, तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इन तीन चीजों पे हम लोग बात कर सकते हैं।
अगर इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपको मुझे फीडबैक अच्छा दिखता है तो गूगल से भी हम लोग लीड जनरेट करना सिखा सकते हैं, यूट्यूब से भी हम लोग लीड जनरेट करना सिखा सकते हैं। ये 5 प्लेटफॉर्म में और कवर कर सकता हूँ अगर आप फीडबैक अच्छा दो तो, अगर मैंने जो बताया है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत ज्यादा मजे आए होंगे एंड आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, राइट। एंड हम नेक्स्ट मीटिंग में और भी पॉइंट्स को कवर करेंगे अगर आप फीडबैक अच्छा देते हो तो। थोड़े मैं कमेंट में चैट पढ़ लेता हूँ लोगों के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हैंडल कैसे करें वो अगर बोल दे तो अच्छा होता। बहुत अच्छा रहा सेशन, सीखा, अब इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अमेजिंग सेशन, ठीक है। हैंडल कैसे करें? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप सभी एक बार अनम्यूट होके बोल सकते हैं कि आज के सेशन आप लोगों को कैसी लगी, क्या इस सेशन से आप लोगों को नॉलेज मिली या नहीं मिली। बाकी मैं मीटिंग को ओवर करूंगी। यस मैम, बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन अटेंड करके, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, आपका सेक्शन सुन के सर बहुत ही मजा आया। अब सब अच्छा, एक दूसरे का हेल्प कीजिए। और आप में से कोई फीडबैक देखना चाहेगा? जी सर, जी सर, जी सर। आप में से कितने लोग फीडबैक देखना चाहेंगे? जो मैंने फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट डाली थी उनकी सर। फीडबैक कितने लोग देखना चाहोगे? सर हम जी सर, जरूर जी सर, जरूर। देखना चाहते सर। चैट बॉक्स में मुझे मी टाइप कर दो, कितने लोग चाहोगे फीडबैक देखना? मैं आपको बताऊंगा फीडबैक मेरे पास कैसे आए थे। सब लोग चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो अगर आप लोग फीडबैक देखना चाहते हो तो, इससे जी आपको सर, पता जी पड़ सर। जाएगा ना रिजल्ट आते हैं नहीं। चैट बॉक्स में मी टाइप करो सभी लोग। ओके, काफी लोगों को मीटिंग में मजे आए, काफी चीजें सीखने को मिली और रिस्पांस भी अच्छा आया है। ठीक है, तो एक बार ना मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैडम मुझे होस्ट बना दो जिससे मैं ना थोड़ा इनको फीडबैक दिखा देता हूँ, बिकॉज रिजल्ट आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। हाँ जी सर। ओके, तो मैं ना फीडबैक दिखा देता हूँ। मेरे पास ना आज कम से कम 8 से 10 लीड आई हैं। ठीक है, अभी मैंने इनको कॉल पे कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने इनको थोड़ा बहुत चैट पे डील कर लिया था। ठीक है, तो देखो सभी लोग मेरे पास फेसबुक ग्रुप से आए थे। मैं थोड़ा पीडीएफ बंद कर देता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले ये पूजा नाम से जो लेडी है, इन्होंने मेरे पास मैसेज किया था। ठीक है, ये आए थे उधर से ही आए थे फेसबुक ग्रुप से। गुड आफ्टरनून का इन्होंने मुझे मैसेज किया और मेरा ऑटोमेटिकली इनके पास मैसेज गया, आई एम जीत तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भी ब्रॉडकास्ट मैसेज मुझे भेजा जहाँ पे मुझे नेम प्लेस और करंट मेरा जो प्रोफेशन था वो मुझे यहाँ पे ऐड करना था। इन्होंने मुझसे पूछा आर यू सर्चिंग अ बेस्ट प्लान, तो मैंने बोला यस। चैट करना जरूरी है, ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप बोल दोगे ना नो तो वो आपको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो आपको ऐसा करना नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा आर यू सर्चिंग फॉर अ बेस्ट प्लान, मैंने बोला यस। ठीक है, फिर मैंने बोला जीत दक्ष फ्रॉम आगरा। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हैं आप, तो मैंने बोला पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मैंने ऐसा नहीं बोला करता हूँ, मैंने बोला करता था। ठीक है, तो इन्होंने मुझसे पूछा कौन सी कंपनी में आप करते हो, कंपनी का नाम बताइए। मैंने बोला वेस्टीज में टीएसएस के अंदर था मैं। ठीक है, तो ओके सर, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। इन्होंने बोला डिटेल्स में भेजूं, मैंने बोला विच कंपनी, इन्होंने बोला यूटेक कंपनी, कोई कंपनी थी।
उसके बाद मैंने बोला नो मैम मैंने नहीं सुना नाम, या श्योर। डिटेल्स इन्होंने भेजी, तो डिटेल्स में आपको दिखाऊं तो ये एक कंपनी है। इसका प्लान देखो आप कितने अमाउंट का है, 590 रुपए का ओनली प्लान है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अंदाजा लग गया कंपनी का कि कंपनी चूरन चटनी है, ठीक है, चूरन चटनी वाली कंपनी है, अच्छे से धो सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉल मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। इन्होंने अपना नाम लिखा, ओके मैम करके थैंक्स मैंने कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला मोस्ट वेलकम। अब कल इनको मैं कॉल पे कनेक्ट करूंगा और तब मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने प्लान किसको दिया था, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये प्लान बहुत छोटा है, इससे बड़ा प्लान पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो अच्छे से कॉल पे कनेक्ट करके डिबेट कर सकते हो। सब लोग अपना माइक अनम्यूट वो म्यूट कर लो अगर अनम्यूट है तो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है, ओके, ठीक है। फर्स्ट लीड ये हो गई मेरे पास, एंड सेकंड नीचे चले गई है काफी, और मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये है जन एफ बी, ये भी आज ही आई है मेरे पास लीड, ठीक है। हाय सर, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम एफ बी ग्रुप्स, आप देख सकते हो रिजल्ट, ठीक है। इन्होंने नाम बताया मुझे, कहाँ से है, कितने कंट्रीज में ये लोग वर्क कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी। और इनको भी मैं डायरेक्ट कल कॉल पे कनेक्ट करके अपना प्लान दूंगा। पहले इनका जानूंगा, जानने के बाद अगर मैं सामने वाले के बारे में जानता हूँ ना, तो मैं अच्छे से उसको डिबेट कर पाऊंगा। मैक्सिमम लोग पता क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग ना अपना बताते जाते हैं स्टार्टिंग में, बड़ करके अपना बताते जाते हैं, बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि सारी चीज हमें ऑलरेडी पता है। अब हम लोग डिबेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, मैक्सिमम हमें सामने वाले के बारे में जानना है, कहाँ से है, क्या करता है, कितने टाइम से बिजनेस में है। वो चीज मैंने जो स्टार्टिंग बताई, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो। 5 से 10 मिनट उसको बोलने दो। बोलने के बाद जब वो खाली हो जाएगा ना अंदर से, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वो आपको प्लान दे चुका, अपने बारे में सब कुछ बता चुका है, तब आप उससे डिबेट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, सामने वाले को जितना हो सके उतना बोलने दो, उसके बारे में जानो, उसको खाली होने दो, उसके बाद उससे डिबेट स्टार्ट करो। तो सेकंड लीड मेरे पास ये हो गई, कुणाल दिल्ली, ये भी मेरे पास आज ही आई है लीड। इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था, मैसेज नहीं किया, मैसेज तो बाद में किया है। इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था कि हेलो ऐसे ऐसे आपने बेस्ट प्लान के लिए ग्रुप में पोस्ट डाली थी, तो मैंने वहां से आपका नंबर लिया और वेस्टीज में कर रहा हूँ, मेरे पास वेस्टीज का प्लान है, मैं अभी 1 साल से वेस्टीज कर रहा हूँ। इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर अभी का लेवल अचीव किया है 1 साल के अंदर। इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 4,000 करी है बंदे ने ओनली, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसा लेवल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। कुछ माइनस पॉइंट इसी ने बोल दिए थे अपने मुंह से, जहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया था। इसने बोला कि मेरी 10 लोगों की टीम है, और मतलब टोटल नेटवर्क 10 लोगों का है, और मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ। अब आप मुझे बताओ, टोटल नेटवर्क अगर 10 लोगों का है तो ब्रॉन्ज कैसे बना ये? तो मैंने पूछा, तो इसने बोला मैं एयर प्योरीफायर से बना। मैंने एयर प्योरीफायर सेल करा, वहां से मैंने पीवी निकाली, और वहां से मैंने बना ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मैंने कही चलो ठीक है, बट मैं वेस्टीज ऑलरेडी कर चुका हूँ 1 साल टीएसएस के अंदर, ठीक है। वहां पे मेरा जो हायर पे आउट था वो भी 16,000 था, सिल्वर डायरेक्टर का मेरा लेवल था। और अगर मुझे वेस्टीज ही करनी होती तो मैं छोड़ता क्यों, सबसे मेन। फिर इसको मैंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं है, आप मेरे कनेक्टिविटी में रहना, मैं आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लेता हूँ, आप भी मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लो, जिससे क्या है इन फ्यूचर अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी, आपको अप्रोच ऐसे ही करना है, अगर इन फ्यूचर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो इसने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, इसलिए इसकी डीपी शो हो रही है। मैंने भी इसका नंबर सेव किया, तो इसको भी मेरी डीपी शो हो रही होगी। मैंने इसको मैसेज कर दिया है, ठीक है। और मैंने इसको बोला कि अपना 4,000 का चेक दिखाओ। मुझे पता है दिखा नहीं सकता बंदा, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ पे तो ये ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, अगर कोई बोले ना मैंने 1 लाख कमाया तो आप आईडी नंबर खोल के देख सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसने अपना चेक ही नहीं भेजा। कल मैं इसको कॉल पे कनेक्ट करके बहुत गंदा धोने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकेगा ना, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो करके भी आपको भेज सकता हूँ, जिससे आप देख सकते हो आप डिबेट कैसे होती है। उसके बाद अनुराग मौर्य, 3 लीड्स की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चौथी लीड है जो मेरे पास फेसबुक ग्रुप से आई थी, ठीक है। माई सेल्फ अनुराग मौर्य फ्रॉम प्रयागराज, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फाउंडर ऑफ अनुशान इंटर प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। इनको भी कल हम लोग कॉल पर कनेक्ट करके अच्छे से प्लान देंगे अपना, ठीक है। इनका नहीं लेंगे, अपना देंगे। उसके बाद धीरज दलवी, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। ऐसे मेरे पास काफी सारी लीड आई हुई है। तो गाइस, अगर आप फेसबुक ग्रुप का यूज करते हो, पोस्ट डालते हो, क्या लगता है आपको ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो यस और नो। अगर मेरे पास 5-6 लीड ऐसी आ गई एक पोस्ट, सिंगल पोस्ट पे,
तो सोचो अगर आप डेली की 5 से 10 पोस्ट भी डाल दोगे ना ऐसी, आपके पास लीड के भंडार लग जाएंगे। सोशल मीडिया ना लीड्स का भंडार है, लीड्स की खदान है, अगर आपको लीड जनरेट करना आता है तो। और सबसे अच्छा इफेक्ट आपको फेसबुक में, अगर फेसबुक ग्रुप से ही आएगा, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा आएगा आपको इन्फ्लुएंसर पेज पे, और आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग के सबसे ज्यादा रिजल्ट उधर आने वाला है। ठीक है, व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को, लिंक्डइन को हम नेक्स्ट मीटिंग में कवर करेंगे। और अगर आप चाहो तो हम कम्युनिकेशन के ऊपर ना एक मीटिंग और रख सकते हैं बढ़िया, जिसमें हम डील कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों को, अफिलिएट मार्केटिंग वालों को। ठीक है, कॉल में लाइव करके आपको बताऊंगा कैसे हम डिबेट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंस बता सकते हैं। और एक चीज और मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, कभी भी आप डिबेट करो ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले से या अफिलिएट मार्केटिंग वाले से, तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में जानना है, जानने के बाद उसको अपने बारे में बताना है, अपने बारे में बताने के बाद अपनी कंपनी के या प्रोजेक्ट के बारे में बताने के बाद हमको क्या करना है, सिंपल सा ना उसके बिजनेस का माइनस पॉइंट निकालने हैं। सुनते सुनते हमें जो भी वो हमें बता रहा है ना, उसके माइनस पॉइंट हमें देखने हैं, अपने प्लस पॉइंट हमें देखने हैं, उधर उसके कितने माइनस पॉइंट है, अपने कितने प्लस पॉइंट है। फिर क्या करना है, दोनों में डिफरेंस उसको बताना है। डिफरेंस बताने का भी एक तरीका होता है, अगर डिफरेंस आप बताना सीख गए ना सामने वाले को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, और वो आपके साथ कनेक्ट करता है और आप ज्वाइन करा सकते हो। हम लोग काफी लोगों को टारगेट करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग वाले और अफिलिएट मार्केटिंग वालों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके क्लोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट के, उनमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, वो ऑलरेडी जानते हैं, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लोगों से कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेटवर्क बिल्ड कैसे होता है, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेटवर्किंग में मेहनत कितनी होती है। तो आपको ये भी नहीं है कि उनका माइंडसेट करना है मेहनत करने के लिए, वो हार्ड वर्किंग होते हैं ऑलरेडी। नेटवर्क मार्केटिंग वाले, अफिलिएट मार्केटिंग वालों को अगर आप उठा पाए ना, ज्यादा नहीं 5 से 10 लोग भी आपने उठा दिए ना, लाखों की इनकम हो जाएगी आपको, आपकी 1-2 महीने के अंदर। तो काफी लोगों के मेरे पास चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है कम्युनिकेशन का सेशन होना चाहिए, और इसने बोला है हाँ जरूर सर, कम्युनिकेशन के ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ साथ हम चैट टेक्निक को भी वो करेंगे, अभी ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, वरना कल मैंने फेसबुक पे ना नेटवर्क मार्केटिंग वालों से चैट भी करी हुई है, तो मैं चैट टेक्निक आपको दिखा देता किस तरीके से उसने मेरा पहले से नंबर मांगा है। मैंने नहीं मांगा, मैंने ओनली चैट करी है उससे। ठीक है, उसने मेरा ये पहले से ये टॉपिक ये टॉपिक हम किसी और दिन कवर करेंगे, बिकॉज बहुत से लोग लेफ्ट हो चुके, तो उन तक ये मैसेजेस नहीं पहुंच पा रही होगी मे बी। सो इस टॉपिक पे भी हम क्लियर डिस्कशन करेंगे, ऑन प्रूफ हम रखेंगे, लाइव रिजल्ट लोगों को दिखाएंगे। ओके लेकिन ओके। ये चीजें तभी हम लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जब आज के सेशन से लोगों का रिजल्ट निकलेगा, देन। ऐसा ना हो कि राइट हम अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, लोगों को सिखाते जाए और लोग इसे इम्प्लीमेंट ना करें, और हम राइट। सेशन पे सेशन प्रोवाइड उनको कराते जाए। हम्म। तो ऐसा तो नहीं भाई होना चाहिए। आज की जो सेशन आपको दी गई, उस सेशन का आप लोग रिजल्ट निकालो। रिजल्ट निकालने के बाद आप लोगों के लिए इतने सारे सेशन हमने डिजाइन कर रखा है कि आप ले नहीं पाओगे। मैंने भी अपने लेवल से बहुत सारी सेशन को डिजाइन कर रखा है। आप लोगों को एक एक कंटेंट, एक एक पोस्ट डालने के लिए, रील्स डालने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कैसे लिखना है, कौन से ऐप का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें मैंने वेरिफिकेशन कर ली है। लेकिन ये तभी मैं दूंगी, क्योंकि मेन चीजें आप लोगों तक अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हूँ। ये तभी मैं दूंगी जब आप लोग आज के सेशन से इम्प्लीमेंट करेंगे, आज के सेशन से रिजल्ट निकालेंगे। ओके, सो सेशन को यही एंड करते हैं। बाकी आप लोग कल से अपने अपने इम्प्लीमेंट के लिए लग जाओ। ओके सर। मैम एक चीज और बोल देते हैं लोगों को हम लोग, जैसे कोई भी लीड जनरेट करता है या उनसे कम्युनिकेट करता है, अगर आप कम्युनिकेशन से आपको रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो आप क्या करोगे, आप ना उसको ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, सामने वाला भी आपको देख के थोड़ा इंस्पायर होगा उस चीज से। ग्रुप्स में मतलब? मतलब जैसे हमारा यूनिवर्सल वाला ग्रुप है, अगर किसी ने नहीं लीड नहीं जन। नहीं ओके। नहीं, ग्रुप्स में, अपने ग्रुप्स में हम किसी भी पर्सन को, टीम यूनिवर्सल वाले ग्रुप्स में किसी को नहीं ऐड करना है। आप अपने नहीं पर्सनल ग्रुप बनाकर ऐड कर सकते हो उसमें। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जैसे किसी ने लीड जनरेट करा, लीड जनरेट करने के बाद किसी ने उससे कम्युनिकेट करा चैट पे, अगर उसको अच्छा रिजल्ट अच्छा आता अच्छा है, हाँ उसको अच्छा अगर अच्छा रिजल्ट अच्छा। आता है तो उस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेके वो ग्रुप के अंदर डाल सकता है। इससे हाँ क्या हाँ, होगा, डेफिनेटली। हाँ इससे क्या होगा, काफी लोग ना इंस्पायर होंगे कि हाँ यहाँ से हम्म। रिजल्ट आ रहे हैं, हम भी कर सकते हैं।
सर That's it. ऐसा होता है ना कि टीम के लोग सीखना चाह रहे लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ बहुत से लोग नोट डाउन करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं डालते हैं, स्टोरी में मेंशन नहीं करते हैं। अगर कुछ नई लोगों से बात करते हैं तो उस चीज का वो नहीं लगाते, इनकम सिर्फ इनकम की पोस्टर डालते हैं, पर वो पूरे होल डे एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, वो उस एक्टिविटीज का कुछ भी उन लोगों पे असर नहीं होता। क्योंकि जब आप अपनी एक्टिविटीज ग्रुप में शेयर करोगे तो बाकी के लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और लोग इंस्पायर होंगे तो आपको सर्च करेंगे तो फिर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक्टिविटीज को शेयर करने की वजह से आपका लीड बढ़ता है, नहीं, बहुत सारे जगहों पे आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। टीम